बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और दूसरी बात जो हमने दलाइल की, जिसके साथ इतनी तगड़ी टीम हो वकीलों की, उसके दलाइल अच्छे ही होते हैं हमेशा। और तीसरी चीज़ ये कि ये तो अभी मैं कहता हूँ कि रिलीफ का पहला कतरा है जो आसमान से गिरा है, बारिश का। मैं कहता हूँ ये रहमत बन के, और आहिस्ता आहिस्ता आगे देख लें आप, पिछले हफ्तों की आप प्रोग्रेस देख लें सारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिलना शुरू हो गया। और कहते होते थे ना, जस्टिस नॉट ओनली बी बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन। खाली इंसाफ होता नहीं, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और आज आपको पता चला कि कैसे बेगुनाह मजलूम लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनका अजाला हो रहा है, और जिन्होंने की वो कैसे आज इस ऐवान आला और ऐवान ज़ेरी के अंदर जो है वो झूठे कुरान, झूठे हलफ उठा के हारे हुए लोग, मैंडेट चोरी किए हुए लोग, चोर चक्के जो है वो बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अवाम ने इंशाल्लाह इनको भी निकालना है यहाँ से, और इसमें भी इंसाफ होगा, बहुत जल्दी वापस आएगा। बाकी सनम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, और उसने अपने सारे घर बार, उसने अपना सारा फैमिली, बच्चे, हर चीज़, वालिदैन उसके जो हैं वो सफ़र कर रहे थे। पिछले 1 साल से वो खुद सफ़र कर रही थी, और आज एक उसको आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने, पंजाब प्रिंसिपल सीट ने पहले रिलीफ दिया उनको, और उसके बाद फिर दोबारा उनको इस्लामाबाद लाया गया। इस्लामाबाद में कल जो मैजिस्ट्रेट थे, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मलिक इमरान साहब, उन्होंने बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया। उसके बाद आज दोबारा उनके एक और केस में पकड़ा गया, और उनको ले जाने के लिए कोशिश की गई क्वेटा। मैंने उनसे पूछा, वो कहती है मैं तो कभी बलूचिस्तान भी नहीं गई, लेकिन यह है कि ड्यूरिंग आर्गूमेंट नीचे मुरीद साहब ने भी उसको पेंडिंग रखा टिल द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने अभी आपके सामने उनको तलबी करा के IG को रिस्ट्रिक्ट किया है कि जी आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना, और थर्सडे के लिए केस फिक्स है। प्लस उन्होंने सारा रिकॉर्ड मांगा अली बुहारी साहब, और अगर उनको आप गिरफ्तार किया गया तो ये तौहीन कोर्ट के ज़मरे में आएगा, और मैं समझता हूँ कि वो एक नाइटमेयर होगा इंतज़ामिया के लिए और पुलिस के लिए। अली बुहारी साहब, हमेशा 14 माह खुशी होती है, किसी की बेटी है वो, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, बच्चों की माँ है वो, और आज इतने अरसे बाद उसको रिहाई मिली। जज्बाती मनाजर भी आपने देखे, हम सब लोग जज्बाती थे, और होना भी चाहिए था। एक इस कौम की बेटी है वो, इस पाकिस्तान की शहरी है वो, और देखिए अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए सज़ा जज़ा का कानून अदालत में मौजूद है। अगर उसने कुछ किया तो वो गुनाहगार होकर तो कन्विक्ट होगी, नहीं हुआ किया तो वो बेगुनाह होकर क्विट हो जाएगी। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप किसी की तजलील शुरू कर दें। और ख़ास ख़वातीन के लिए हमारे मज़हब ने भी, अल्लाह और उसके रसूल ने भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा एहतराम का अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, और एक तरीक़ाकार बताया गया है। सो आज भी बहुत ज़्यादा पुलिस थी, और अभी भी अप्रीहेंशन है। लोगों को, मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि अब भी अगर रेस्ट हो, मैंने कहा देखें गैप का इल्म तो अल्लाह जानता है, लेकिन हमें इतना पता है कि फ़तह हक़ की होती है। वैसे ही मुहर्रम का महीना जा रहा है, तो हमने तो देखा है कि हुसैनियत मज़लूमियत के साथ साथ फ़तह याब भी होती है। ठीक है, शिराज रांझा साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ मौजूद हैं, उसके बाद अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से, फ़तेह बड़की से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ ये जुल्म की इंतहा हो गई है, और जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं उन्हें अब बाज आ जाना चाहिए। देखें सनम जावेद का कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो हक़ और सच की बात करती है, जो कि उसका आइनी हक़ है। आइन में इज़हार राय का जो राइट दिया गया है, तो जो भी ये ज़्यादती कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि उनकी भी माएँ बहनें बेटियां हैं। तो इस तरह इस मुल्क की बेटी के साथ ये जुल्म अब बंद होना चाहिए। सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा। सबा ने दरे ज़ंदा पे आके दी दस्तक, सैर होने को है दिल से कहो न घबराए, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सबा ने दरे ज़ंदा पे आके दी दस्तक, शहर होने को है दिल से कहो न घबराए, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।